हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी यानी प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसे मार्क जेफरसन ने डेवलप किया था। और ये कॉन्सेप्ट इस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था कि जो कंट्री की सबसे बड़ी सिटी होती है, जो लीडिंग सिटी होती है, वो यूजुअली डिसप्रोपोर्शनेटली लार्जर होती है बाकी सिटीज़ से। ठीक है। जैसे यूनाइटेड किंगडम में लंदन, मैक्सिको में मैक्सिको सिटी, साउथ अफ्रीका में कोपेनहेगन, एक्सेट्रा। तो ये है प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट, और इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए, जेफरसन साहब ने नोट किया कि तीन जो सबसे बड़ी सिटीज़ हैं किसी देश में होती हैं, उनकी जो पॉपुलेशन का रेशियो होगा वो 100:30:20 का होगा। मतलब मोटे तौर पे देखा जाए तो 10:3:2, ठीक है, इस अनुपात में है। लेकिन आप 100:30:20 ही लिखिएगा, क्योंकि जब आप मेंस लिखते हैं तो जो लोग चेक करते हैं, तो वो, जहाँ तक मेरा अनुभव है मेंस का, यूपीएससी का या पीसीएस का, कि वो लोग लॉजिक के ऊपर जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसको महत्व देते हैं। मतलब जेफरसन ने लिखा तो जैसा जेफरसन ने लिखा, भले वो 10:3:2 हो, लेकिन अगर जेफरसन ने उसको 100:30:20 लिखा तो आप वही लिखिए, नहीं तो आपके मार्क्स काट लेंगे। तो मतलब हमारी उच्च शिक्षा में खैर कुछ ऐसे महापुरुष भरे हुए हैं, तो उसकी तो खैर बात अलग है। लेकिन यहाँ आप देखें कि जेफरसन ने इस चीज़ को कहा कि 100:30:20 होगी, और लार्जेस्ट सिटी जो है वो क्या करेगी, उसका प्री इमिनेंस किस में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल अफेयर्स में होगा। मतलब वही सब चीज़ों में डोमिनेट करेगी पूरे देश को, बाकी सिटीज़ को। अब देखिए, बात आती है कि प्राइमेसी के कारण क्या क्या हैं। तो प्राइमेसी के कारण इस प्रकार से दिए जा सकते हैं कि स्मॉल टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द कंट्री, रिलेटिवली हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जो देश है वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, तो वहाँ एक ही तरह का रीज़न होगा, एक उसमें एक सिटी जो है सबसे आगे निकल जाएगी। और पॉपुलेशन की डेंसिटी हाई हो, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा ना हो, लो पर कैपिटा इनकम। फिर हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। देखिए, ये सारे फैक्टर्स कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही जगह लागू होते हों, ठीक है। इनमें से कुछ फैक्टर्स या उनका एक जो कॉम्बिनेशन है वो किसी एक जगह पे लागू होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे फैक्टर्स प्राइमेसी के किसी एक प्राइमेट सिटी के उद्भव होने में लागू होते हों, ठीक है। तो फोर्थ, आप देखिए, मैंने बताया था कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंस हो, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो। एक बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ए फॉर्मर कॉलोनियल स्टेटस, मतलब वो पहले कॉलोनी रह चुका हो, जैसे थाईलैंड में बैंकॉक की बात की जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, कंट्रीज हैविंग डुअल इकोनॉमी, यानी पार्टली लेबर इंटेंसिव एंड पार्टली कैपिटल इंटेंसिव। तो जिन देशों में इस तरह की डुअल इकोनॉमी है, जिसमें थोड़ा लेबर इंटेंसिव भी है और थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव भी है, तो वहाँ पर भी कोई एक प्राइमेट सिटी डेवलप हो जाती है। तो ये 7 कारण आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा डेवलप्ड सिटीज़ हैं, ज़्यादा जहाँ पे रिसोर्सेस इकट्ठा हो गए हैं, तो वो जो बेस्ट ऑफ ह्यूमन टैलेंट हैं, बेस्ट स्किलफुल लोग हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, सबको वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उस पूरे देश में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उसी प्राइमेट सिटी में होगी। जैसे अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो आप बॉम्बे को देखिए, यानी मुंबई।
तो मुंबई वहाँ की प्राइमेट सिटी है, तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मुंबई में है उतना कहीं भी नहीं है। फिर आगे देखा जाए तो दिस फिनोमेना ऑल्सो लीड्स टू द ड्रेनिंग अवे ऑफ स्किल एंड कैपिटल फ्रॉम ए नंबर ऑफ स्मॉलर सिटीज़ एंड टाउन्स टूवर्ड द प्राइमेट सिटी। जाहिर सी बात है, कोई एक बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है तो किसी न किसी की कीमत पे हुआ होगा। तो प्राइमेट सिटी जो बहुत एक्सेसिव डेवलपमेंट वहाँ का होता है, तो बाकी टाउन्स और सिटीज़ के कॉस्ट पे होता है। मतलब बाकी सिटीज़ और टाउन से टैलेंट और इंटरप्रेन्योर्स, कैपिटल सब कुछ निकल कर वहाँ पहुँचती है। जैसे आजकल यूपी में आप नोएडा में देख रहे हैं, हालांकि नोएडा यहाँ की प्राइमेट सिटी नहीं कही जा सकती, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन टैलेंट का और कैपिटल का माइग्रेशन हो रहा है नोएडा की तरफ, लखनऊ की तरफ, और बाकी शहर जो पिछड़े हैं वो पिछड़े रह जा रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां हर जगह हैं, किसी का बेनिफिट किसी के लिए लॉस होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। बहुत सारे स्मॉल सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वो यहाँ तक कि डिक्लाइन हो रहे हैं और प्राइमेट सिटी से वो compete नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कारण जो गैप है प्राइमेट सिटी और सेकेंड लार्जेस्ट सिटी के बीच में, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये आपने देखा कॉजेज़ अभी हमने बता दिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई प्राइमेट सिटी की। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में प्राइमेट सिटी कैसे देखी जा रही हैं। तो देखिए, भारत में नेशनल लेवल पे कोई एक प्राइमेट सिटी नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर है, मुंबई रीजन है और कोलकाता और चेन्नई है, उनकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब बहुत बड़ी सिटीज़ हैं। हाँ, ये है कि स्टेट लेवल पे देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स जो हैं उनमें प्राइमेट सिटी है। जैसे गुजरात में है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र का उदाहरण भी दिया, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, तो सब में प्राइमेट सिटी है। तेलंगाना में हैदराबाद, कर्नाटक में बेंगलुरु, तमिलनाडु में चेन्नई और वेस्ट बंगाल में कोलकाता, गुजरात में अहमदाबाद। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख सकते हैं। तो स्मॉलर स्टेट में मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब में भी सिटी प्राइमेसी की टेंडेंसी दिखाई देती है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, और प्राइमेसी जो है वो नॉर्दर्न स्टेट्स, जैसे अभी यूपी में हमने बताया था कि वहाँ नहीं है, तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो उड़ीसा, बिहार से लेकर राजस्थान और पंजाब तक इस जो बेल्ट में प्राइमेट सिटी नहीं देखी जाती। ठीक है, वही क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का कोई साधन नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कोई सेंटर नहीं उस तरह के, क्योंकि ये हिंटरलैंड है ना, इस वजह से यहाँ इस तरह से कोई एक सिटी बहुत डेवलप नहीं हो पाई। एक कारण ये है इसका। तो देखिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है देश की, और इंडिपेंडेंस के बाद ये देखा गया है कि प्राइमेसी बढ़ती जा रही है देश में। और इसका कारण ये है कि जो ग्रोइंग इम्बैलेंस है और इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, वो स्टेट कैपिटल्स में सेंटर्ड होती जा रही है। तो ये कुछ कारण हैं इसके। आप देखेंगे कहीं भी, अब जैसे यूपी में लखनऊ है, तो लखनऊ में ही सारी चीज़ें वो बनाना चाहेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी उनका पहला फोकस लखनऊ ही होगा। तो इस कारण क्या है कि जो बेस्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, जो टैलेंट है, जो स्किलफुल लोग हैं, जो इंटरप्रेन्योर्स है, वो फिर लखनऊ की ही तरफ जाएंगे। ठीक है, नोएडा का तो मैंने इसलिए नाम लिया कि एनसीआर का बेनिफिट नोएडा को मिलता है, इस वजह से। तो ये देखिए, प्राइमेसी की कॉन्सेप्ट थी डिटेल में, और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।